बनेगा मुख्यमंत्री? जी हाँ, यह सवाल छत्तीसगढ़ की तमाम जनता के मन में आ रहा है कि 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो देर शाम तक जो रुझान के बाद जो निर्णय आने वाला है उसमें किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी 2023 के चुनाव में बाजी मार करके सत्ता का सिंहासन हासिल करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल सबके मन में है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20। 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरण में हुए मतदान के बाद छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं और 3 दिसंबर को यह तय होना है कि छत्तीसगढ़ का चौथा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसा कि आपको पता है कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तब अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर उन्होंने सत्ता संभाली थी। उसके बाद 2003 के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2008-2013 डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा था, लेकिन 2018 के चुनाव में एकदम से कांग्रेस ने पलटी मारी और 90 में से 68 विधानसभा सीट करके उन्होंने कांग्रेस के लिए एक बार बड़ी जीत हासिल की थी। अब जबकि 2023 चल रहा है, माना ही जा रहा था अभी तक कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसमें से बहुत सारे वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं, खासतौर पर धान की खरीदी का मामला, उसके अलावा बिजली बिल हाफ करने का मामला, तीसरी बात किसानों के कर्ज माफी से संबंधित था। उसको देखते हुए कांग्रेस को लग रहा था कि बहुत आसानी से उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से कमबैक किया है, जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम लोगों ने जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे किए हैं, जगह जगह चुनाव रैलियां की हैं, जगह जगह चुनावी सभाएं की हैं और अपनी योजना बनाई है, तो उसको देखते हुए निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र भी जिन्होंने दिया था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनकी स्थिति मजबूत हुई है। और इसमें सबसे जो बड़ा योगदान देखा जा रहा है वो है घोषणा पत्र जो बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, इसको संकल्प पत्र वो लोग कहते हैं। उसमें उन्होंने 3100 रुपए का धान खरीदी की बात की, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बातचीत की, खासतौर की जो, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी महतारी वंदन योजना, जिसका एक व्यापक असर आज चुनाव के बाद एक हफ्ते बाद खासतौर पर महिला मतदाताओं के मन में देखने को मिल रहा है। ये पाया गया है कई महिलाओं से पूछताछ के बाद तो उन्होंने स्वीकारोक्ति की है कि 1000 रुपये महीने की जो घोषणा की थी, जो फॉर्म भरवाए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। हालांकि फॉर्म भरवाए जाने को लेकर कांग्रेस के लोगों ने शिकायत भी की थी और उस शिकायत की वजह से निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी किया था निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के। लेकिन ये सब चीजें बाद की बात है। 17 तारीख को मतदान के बाद अब जब कुछ लोग मुखर होने लगे हैं तो महिलाओं ने ज्यादातर रुझान भारतीय जनता पार्टी को दिखाया उसके प्रति, और उसके पीछे मेन जो बेसिक रीजन है वही है महतारी वंदन योजना। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने 32 रुपए धान की खरीदी और 1 एकड़ में 20 क्विंटल लेने की बात की कही और 474 रुपए में गैस सिलेंडर और साथ ही साथ बिजली बिल की बात करते थे। 200 यूनिट तक कांग्रेस ने बिजली बिल माफ करने का वादा किया हुआ है। और इन तमाम घोषणाओं के बीच जो भी चुनाव प्रचार जिस समय हुआ, जैसा चला है, उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ काफी पीछे नजर आ रही थी, बराबरी की स्थिति में आ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के बाद छत्तीसगढ़ में 2 पार्टियां ऐसी हैं जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते आए हैं। उनमें से एक है बहुजन समाज पार्टी, दूसरी है जोगी कांग्रेस। जोगी कांग्रेस ने, आपको याद होगा, पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी और जिनमें से 2 विधायकों ने बाद में पाला बदल लिया था, 1 विधायक की मृत्यु हो गई थी। जयदेवपुर की जो सीट है बहुजन समाज पार्टी को जाती हुई दिख रही है और दूसरी बिलाईगढ़ की जो सीट है वो उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इन 2 सीटों से बहुजन समाज पार्टी को उम्मीदें हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ मंत्रियों की। तो जो मंत्री जो कि कांग्रेस के इस बार रहे हैं उसमें से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के लोगों में आशा है कि क्योंकि आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारा हो। हालांकि उनकी काफी कड़ी टक्कर विजय बघेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, रिश्ते में उनके भतीजे भी हैं, बहुत जबरदस्त टक्कर, बहुत टफ कंपटीशन पार्टनर में नजर आ रहा है। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं उस असमंजस जरूर इसमें नजर आ रहा है कि माना जा रहा है आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री खासतौर पर भूपेश बघेल जीत सकते हैं। लेकिन उसके अलावा टी.एस. सिंहदेव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उमेश पटेल, शिव डहरिया, ये ऐसे नाम हैं, अनिला भेड़िया, जिनको ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इन सीटों पर वापसी कर सकती है। और जो सीटें फंसी हुई नजर आ रही खासतौर पर उसमें कवर्धा की मोहम्मद अकबर, जहां से वो 58,000 मतों से पिछली बार जीते थे,
इस बार टफ कंपटीशन में है। उसके अलावा रुद्रगुरु जिन्होंने कि अहिवारा से जो नवागढ़ गए हैं, वहां उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा है, सामाजिक विरोध का, इसलिए रुद्रगुरु भी इस बार कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कवासी लखमा की सीट को देखा जाए तो कवासी के लखमा की सीट भी सुरक्षित मानी जा रही है। और इस तरह देखा जाए तो कम से कम 6 मंत्री हैं, वो उनके तो जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन कम से कम 5 मंत्री जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच सवाल यह है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस 55 सीटें जीत सकती है, लेकिन जिस तरह से महतारी वंदन योजना का जो इफेक्ट पड़ा है, उससे लग रहा है कि 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं। तो इस अनुमान से देखा जाए तो 40 से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस कोई समीकरण बिगाड़ देती है तो छत्तीसगढ़ में सत्ता का जो समीकरण है निश्चित रूप से गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए अब इस बात तह तक पहुंचने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर को, जिस दिन मतगणना के बाद शाम को यह तय होगा किस पार्टी की, इस प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ T20। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।